बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इस्लामियात सिलसिला नंबर 6 का अगला सबक शुरू होता है। आप हज़रात ने पिछले सबक में निजासत के हवाले से पढ़ा था, जिसमें आपने निजासत की 2 किस्में पढ़ी थी, एक निजासत हकीकी और एक निजासत हुक्मी। निजासत हकीकी वो निजासत थी जो देखने में आ सके, और निजासत हुक्मी वो निजासत थी जिसको शरीयत ने निजासत करार दिया है लेकिन वो दिखने में नहीं आती, जैसे बग़ैर वज़ू के होना। निजासत हकीकी की फिर 2 किस्में आपने पढ़ी, एक गलीज़ा और एक खफीफ़ा। गलीज़ा वो निजासत थी जो ज़्यादा और सख्त हो, जैसे इंसान का पेशाब पखाना वगैरह, और निजासत खफीफ़ा वो थी जो हल्की और कम हो, जैसे हलाल जानवरों का पेशाब वगैरह। फिर आपने निजासत गलीज़ा और निजासत खफीफ़ा के हुक्म में फ़र्क पड़ा था कि निजासत खफीफ़ा यानी हल्की निजासत जो है उसका हुक्म ये है कि अगर वो कपड़े या उज़्व के चौथाई हिस्से में लगी हुई है तो माफ़ है, और अगर उससे ज़्यादा है तो माफ़ नहीं है। और इसी तरह निजासत गलीज़ा वो 2 तरह की हैं, एक गाढ़ी निजासत है जैसे पाखाना वगैरह, और एक पतली निजासत है जैसे पेशाब वगैरह। तो अगर निजासत गलीज़ा गाढ़ी है और वो इंसान के जिस्म पर या किसी कपड़े पर लगी हुई है, तो अगर 3 ग्राम उससे कम है तो माफ़ है, उससे ज़्यादा है तो माफ़ नहीं। और अगर निजासत गलीज़ा पतली है तो वो एक हथेली के गहराव के बराबर है तो माफ़ है, उससे ज़्यादा है तो माफ़ नहीं। और इसके ज़ेल में आपने इस चीज़ की वजाहत के लिए तशरीह पढ़ ली थी, सुन ली थी कि कपड़े से जो मुराद है निजासत खफीफ़ा के चौथाई हिस्सा जो देखा जाएगा, तो कपड़े से मुराद पूरी एक कमीज़ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि कपड़े से मुराद कमीज़ की आस्तीन अलग है, दामन अलग है, पाइंचे, और इस तरह शलवार है तो पाइंचा अलग है, ये अलग अलग है, उसके चौथाई हिस्से को देखा जाएगा। और इसी तरह माफ़ होने का मतलब ये है कि अगर इतनी निजासत जो माफ़ है ये लगी हुई है और नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, अगरचे मकरूह होगी, और अगर उससे ज़्यादा होगी निजासत लगी हुई, जो मिकदार माफ़ है उससे ज़्यादा अगर मिकदार में लगी हुई है निजासत, तो वो नमाज ही नहीं होगी अगर उस हालत में नमाज पढ़ ली, और चाहे वो इस मिकदार के बराबर हो या कम हो, उसको धोना ज़्यादा ज़रूरी है, अफजल है। इसी तरह एक बात आपने पढ़ ली कि जो हमने कहा कि निजासत गलीज़ा अगर पतली है तो हथेली के गहराव तक माफ़ है, तो गहराव से मुराद ये है कि जब हम अपनी हथेली खोल के थोड़ा पानी डालें तो जब पानी ठहर जाए हथेली में तो इतनी मिकदार, अगर वो गिर रहा है पानी तो वो ज़्यादा हो जाएगा हथेली के गहराव से, अगर वो ठहर जाए तो इतनी मिकदार तक निजासत गलीज़ा पतली वाली माफ़ है। अब ये जो निजासत है चाहे गलीज़ा हो या खफीफ़ा हो, इसको पाक करने का तरीका क्या है वो आज हम सबक में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसका तरीका आपकी किताब के सफ़ा नंबर 59 में मौजूद है। तो वो तरीका क्या है, निजासत हकीकी जो है यानी गलीज़ा और खफीफ़ा अगर गाढ़ी है जैसे पाखाना वगैरह है, इसी तरह हराम परिंदों की बीट है जो निजासत खफीफ़ा में आती है, तो वो अगर गाढ़ी है तो उसको हम धोएंगे, पानी से जब धोएंगे और उस वक्त धोते वक्त निजासत का जो गाढ़ी निजासत है इसका असर ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल, इसके निशान, इसका धब्बा साफ़ हो जाए तो वो पाक हो जाएगा, वो जिस्म का हिस्सा या कपड़ा पाक हो जाएगा, चाहे ये निजासत का असर एक दफ़ा ही में धोने में पाक हो जाए, साफ़ हो जाए, इसका असर ख़त्म हो जाए तो वो पाक हो जाएगा। तो निजासत हकीकी अगर गाढ़ी है उसके पाक करने का तरीका ये है
कि उसको पानी से जब धोएं और उसका असर, उस नापाकी का असर ज़ाइल हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसकी स्मेल और उसका धब्बा साफ़ हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो जिस्म का हिस्सा, वो कपड़ा पाक हो जाएगा, पाकी हासिल हो जाएगी। चाहे वो एक दफ़ा में धोने में ही असर ज़ाहिर हो जाए या उसको 6-7 मरतबा धोना हो, उसमें ज़ाहिर हो ये असर, तो जितनी मरतबा धोने में असर ज़ाहिर हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो जगह, वो चीज़ पाक हो जाएगी। और अगर वो निजासत जो है वो पतली है तो अजीज़ तलबा उसको पाक करने का तरीका ये है कि उसको 3 मरतबा धोया जाएगा, पानी से 3 मरतबा धोया जाएगा। अगर कपड़ा है तो उसको एक दफ़ा धोया, फिर उसको निचोड़ा, हर दफ़ा में निचोड़ा भी जाएगा, निचोड़ा गया, फिर उसके बाद दूसरी मरतबा धोया जाएगा, फिर उस जगह को निचोड़ा जाएगा, फिर तीसरी मरतबा धो के निचोड़ा जाएगा, तो वो चीज़ पाक हो जाएगी, वो कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी चीज़ है जिसको निचोड़ा नहीं जा सकता, मसलन तांबा है, तांबे की कोई चीज़ है उसमें ही निजासत लगी हुई है, पीतल की कोई चीज़ है, स्टील है, एल्युमिनियम है, ऐसे बर्तन वगैरह इन चीज़ों के, या बिछाने की कोई चीज़ है, जो मोटे मोटे गद्दे होते हैं, फर्श की दरी है जिसको निचोड़ना मुश्किल हो, कालीन है, टाट है, प्लास्टिक है, रबड़ के जूते चप्पल वगैरह है, अगर ऐसी कोई चीज़ है और उसमें निजासत हकीकी लग गई है और पतली वाली है और उसको निचोड़ा नहीं जा सकता, तो पहले उसको एक मरतबा धोएंगे और फिर उसको किसी ऐसी जगह पे, ऊंची जगह पे रख देंगे, जब तक पानी टपक रहा है उस वक्त तक उसको रखे रहने देंगे। जब पानी टपकना रुक जाए तो फिर दूसरी मरतबा धोया जाएगा, फिर ऐसे ही रख दिया जाएगा, फिर जब पानी टपकना रुक जाएगा फिर तीसरी मरतबा धोया जाएगा, फिर उसको रख दिया जाएगा, फिर जब वो पानी टपकना रुक गया तो वो चीज़, वो बर्तन या वो जो भी चीज़ है वो पाक हो जाएगी। तो दोबारा आपके सामने जिक्र कर देता हूँ कि निजासत गलीज़ा और खफीफ़ा, जो निजासत हकीकी की किस्म है, इसको पाक करने का तरीका ये है। तो सबसे पहले निजासत हकीकी 2 तरह की हो सकती है, या गाढ़ी होगी या पतली होगी। अगर गाढ़ी है तो उसको पानी से धोया जाएगा और जब उसका असर ज़ाइल हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ पाक हो जाएगी, वो नापाकी ख़त्म हो जाएगी। अब वो असर जो ख़त्म हो रहा है वो एक दफ़ा में धोने में ख़त्म हो जाए तो पाक हो गया, वो 3 मरतबा धोने में ख़त्म हो तो 3 मरतबा धोया जाएगा। बहरहाल खुलासा ये कि गाढ़ी निजासत जिसको उस वक्त तक धोया जाएगा जब तक उसका असर ज़ाइल ना हो जाए, जब उसका असर ज़ाइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो पाकी हासिल हो जाएगी। और अगर ये निजासत हकीकी जो है ये पतली है तो इसको 3 मरतबा पानी से धोया जाएगा। और जो कपड़े में है, अगर वो कपड़े में है, निचोड़ने वाली चीज़ में है, तो हर मरतबा धोकर निचोड़ा जाएगा और 3 मरतबा जब धो लिया जाए और तीसरी मरतबा निचोड़ लिया जाएगा तो वो चीज़ पाक हो जाएगी। और अगर वो ऐसी चीज़ है जो निचोड़ी नहीं जा सकती, कोई मोटी चीज़ है या तांबे की चीज़ है या एल्युमिनियम की चीज़ है, इसको निचोड़ा नहीं जा सकता, तो उसको एक मरतबा धो के छोड़ दिया जाएगा, उसका पानी टपकना बंद हो जाएगा तो दूसरी मरतबा धोएंगे, फिर उसका पानी टपकना बंद हो जाएगा तो तीसरी मरतबा धोएंगे, और तीसरी मरतबा भी रखने के बाद जब पानी टपकना बंद हो गया तो वो चीज़ पाक हो जाएगी। अजीज़ तलबा, निजासत के हवाले से जो सबक था वह हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब अगला सबक हम शुरू करते हैं जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 61 पर है, 61 में है, और वो सबक है इस्तिंजा। अगला सबक हमारा है इस्तिंजा। अजीज़ तलबा, सबसे पहले जान लीजिए कि इस्तिंजा किसे कहते हैं। तो पाखाना, पेशाब वगैरह करने के बाद, क़ज़ाए हाजत के बाद जो नापाकी बदन पर लगी रह जाए उसके साफ़ करने को इस्तिंजा कहते हैं। क़ज़ाए हाजत के बाद बैतुल खला जो हम जाते हैं, वहाँ जाने के बाद अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद जो जिस्म पे नापाकी लगी हुई है उसके साफ़ करने को इस्तिंजा कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ की तालीम दी है।
जितने दीन के मसाइल हैं उन सब को हमें बताया, सिखाया, और दुनिया में रहने का जो तरीक़ा है वो सारी चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है कि आप अलैहिस्सलाम ने हमें दुनिया में रहने के तमाम उसूल सिखा दिए कि कामयाब ज़िंदगी और आखिरत की कामयाबी किस तरह गुजारनी है, किस तरह इस कामयाबी को हासिल करना है, तो उसके लिए कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, सारी चीज़ें हमें सिखा दी, सारी तालीम हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दी। यहाँ तक कि इस्तिंजा के तरीक़े भी बता दिए कि हमें अपनी इस हाजत के बाद, जो हाजत हमारी अपनी ज़ाती है, जो हमारी तकलीफ़ है, जो इस तकलीफ़ के दूर हो जाने के बाद हमें इससे पाकी किस तरह हासिल करनी है, ये तरीक़े भी हमें बता दिए। और इस्तिंजा का मकसद, इस पाकी हासिल करने का मकसद ये है कि हम पाक हो जाएं और ये नापाकी हमसे दूर हो जाए और हमारे जिस्म में कोई ऐसी बदबू नुमा चीज़ बाकी ना रहे जिसकी वजह से हमारे पास से बदबू आए और वो दूसरों को बुरा भी लगे। इसलिए नापाकी को अच्छी तरह पानी से धोना ज़रूरी है। और इस तरह जब इंसान इस्तिंजा करता है तो उसको सफाई भी खूब हासिल हो जाती है और उससे बदबू भी दूर हो जाती है। और जब तक इस तरह सफाई नहीं करता तो वो नापाक भी रहता है, बदबू भी आती है और उसका जिस्म गंदा रहता है। तो इसलिए जब तक हम इस चीज़ का इत्मीनान ना कर लें कि हम पाक हो चुके हैं, हमसे बदबू भी दूर हो गई होगी और हम मुकम्मल साफ़ हो चुके हैं और पेशाब वगैरह का कोई कतरा भी हमारे जिस्म में नहीं है, तो उस वक्त तक हम वज़ू ना करें। जब हमें इत्मीनान हो जाए कि अब हम पाक हो चुके हैं, बिल्कुल नापाकी से साफ़ हो चुके हैं, उसके बाद हम वज़ू करें। तो अज़ीज़ तलबा, पाकी हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छे तरीके से पानी से जो जगह है नापाकी की, इस जगह को धोएं और साफ़ करें। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम बैतुल खला जाते हैं। तो इसलिए बैतुल खला के जाने के आदाब क्या हैं, किस तरह जाया जाए और किस तरह उधर रहा जाए और अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाए, तो उसके आदाब हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो जब हम बैतुल खला जाने लगें तो जाने से पहले बैतुल खला से बाहर ही हम ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। ये दुआ आपको याद भी होगी, इसको पढ़ने का एहतमाम भी करें। इसका तर्जमा है, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ खबीस जिनों से, मर्द हों या औरत। ये गंदगी की जगह है, वहाँ जिन वगैरह भी होते हैं, तो उनसे हम अल्लाह की पनाह में आ जाएं, शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाएं। और जब बैतुल खला में दाखिल होने लगे दुआ पढ़ने के बाद, तो हम अपना बायां पाँव, उल्टा पाँव पहले बैतुल खला में दाखिल करें। और फिर जब हम अपनी हाजत पूरी करने के लिए अपना सतर खोलने लगे, अपने कपड़े नीचे करने लगे, तो हम खड़े खड़े नीचे ना करें, बल्कि जब थोड़ा सा हम झुक जाएं बैठने के लिए, तो बैठने के जब करीब हों उस वक्त हम अपने जिस्म पे जो कपड़ा है उसको खोलें, अपने सतर को खोलें। और जब जहाँ बैठे हैं उधर इस बात का ख्याल रखें कि उस रुख पर न बैठें कि जिस रुख पर क़िबला शरीफ है। हम क़िबले की तरफ हमारा मुंह ना हो और ना हमारी पीठ हो। हम ये अपनी हाजत जो पूरी कर रहे हैं, ये क़िबले की तरफ मुंह या पीठ करके ना बैठें, बल्कि दूसरी तरफ हमारा रुख हो, हमारा मुंह हो। और कोशिश करें कि हम ऊपर की तरफ देखें और अपनी हाजत से जल्द फारिग हों और बैतुल खला से निकल जाएं। और ये जो दुआ हमें पढ़नी है वो दुआ बैतुल खला से बाहर पढ़नी है। बैतुल खला के अंदर कोई दुआ ना पढ़े, ना अल्लाह का नाम लें, क्योंकि बैतुल खला में अल्लाह का नाम लेना ये बुरी बात है, अदब के ख़िलाफ़ है। उसके बाद जब हम अपनी हाजत से पूरे फारिग हो जाए तो हम बाहर निकलें। तो बाहर निकलते हुए हम अपना दायां पाँव, सीधा पाँव बाहर निकालें पहले,
और बाहर आ जाने के बाद ये दुआ पढ़ें, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ऐ अल्लाह, मैं आपकी मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने मुझसे नापाकी दूर कर दी और मुझे आराम पहुँचाया। ये जो नापाकी थी, मैंने इस्तिंजा किया, उससे मुझसे मेरी नापाकी दूर हुई अल्लाह के हुक्म से, और मुझे आराम दिया। जो मुझे एक हाजत की तकलीफ़ थी, वो हाजत से मुझे निजात दे दी और मैं पाक हो गया। और कोशिश करें कि खड़े होकर पेशाब ना करें, ऐसी जगह पे पेशाब करें जहाँ बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि खड़े होकर पेशाब करने से इस्लाम ने मना फरमाया है और इस्लाम में इसको बदतमीज़ी और गवारपन करार दिया गया है। तो अज़ीज़ तलबा, ये पाकी हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम पाक नहीं होंगे और हमारे जिस्म में निजासत गलीज़ा या खफीफ़ा कोई निजासत लगी हुई है और वो उस मिक़दार से ज़्यादा है जो माफ़ नहीं है, तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। तो हमें एहसास ही नहीं होगा कि हमारी नमाज नहीं हो रही और नमाज पढ़े जा रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम अच्छे तरीके से पाकी को हासिल करें, अच्छे तरीके से इस्तिंजा करें और अपने जिस्म में जहाँ भी कोई नापाकी ऐसे लगी हुई है तो उसको पानी से अच्छे तरीके से धो लें। अज़ीज़ साहब, यहाँ हमारा सबक ख़त्म होता है। अमली किताब का जो आपका काम है, इन दो असबाब का दो सबक जो हमने पढ़े, निजासत और इस्तिंजा, इसके जो हमें काम करना है वो सफ़ा नंबर 18, 19, 20 और 21, ये 4 सफ़े हमें काम करना है। तो इसको आप मुकम्मल करना शुरू करें, फिर इसकी PDF भी आपके सामने आ जाएगी और उसमें से आप उसको टैली कर लेंगे। जो काम अगर कुछ गलती की होगी आपने तो वो आप सही कर लीजिएगा, और जिसका जवाब आपको नहीं मिले तो वो PDF में देख के आप कर लेंगे काम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।